हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निश्रेया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज्जा की रेसिपी और इसके सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पर आप भी बना सकेंगे घर पर एक परफेक्ट पिज्जा। इसके लिए पिज्जा सॉस हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया है और लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक बोल में लिया है 3 कप मैदा, इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और 1.5 चम्मच नमक। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड में रख देंगे। अब एक दूसरे बोल में हमने गर्म पानी लिया है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि फिंगर को डिप करके रख सके। फिर इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर की जगह हनी भी काम में ले सकते हैं या मैपल सिरप भी ले सकते हैं। इसमें हमने डाला 7 ग्राम्स रैपिड यीस्ट। 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे ये फ्रॉथी हो गया है। इसमें हमने डाला 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को इसमें मिक्स करेंगे। अब इसको हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिलाते हुए एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि पानी की थोड़ी सी कमी है, हमने 1.5 कप पानी लिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा कम है तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी करके भी मिला सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। सॉफ्ट डो बन गया है। अब इसको हम 10 मिनट तक नीड करेंगे। ये नीड करना बहुत जरूरी है। इसे इस तरह से स्ट्रेच करते हुए हम नीड करेंगे। जरूरत लगे तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हाथ पे लगा सकते हैं। जब ये नीड हो जाएगा तो इसको बोल में हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा करके इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको ढक करके 1.5 घंटे के लिए गर्म जगह पर रखेंगे। 1.5 घंटे बाद हम देखेंगे इसका साइज डबल हो गया है, तो इसको पहले पंच करेंगे और इसे 2 मिनट तक और नीड करेंगे। इसकी एक बॉल तोड़ लेंगे और जिस ट्रे में हमें पिज्जा बनाना है उसमें हमने नीचे थोड़ा सा सूजी डाली है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं और इसे हाथ से इस तरह से इसको स्प्रेड करेंगे। बेलन हमने बिल्कुल काम में नहीं लिया है, केवल इसको हाथ से ही हम स्प्रेड कर रहे हैं और पूरी ट्रे पे हमने इसे फैला लिया है। इसे भी हम कवर करके आधे घंटे के लिए रखेंगे तो ये साइज में डबल हो जाएगा। तब तक हम 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ले लेते हैं। इसमें आधी चम्मच हमने नमक मिलाया, आधे चम्मच इटालियन सीजनिंग मिलाई है। ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधे घंटे बाद हमने देखा पिज्जा बेस डबल हो गया है, तो किनारों पर हमने ब्रश से ये ऑलिव ऑयल लगाया और बीच में हम लगाएंगे इसका पिज्जा सॉस। तो सॉस हमारी पहले से ही बनकर के रेडी है। हमने पिज्जा सॉस को पूरी तरह से अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज को ग्रेट कर लेंगे। मोज़रेला चीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीज को भी हमने अच्छी तरह से इस पे फैला लिया है। इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स लगाएंगे। तो हमने यहाँ यूज किया है प्याज, रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और हैलोपिनोज हमने ली है, यानी ग्रीन चिली, जिसको हमने नींबू में डिप करके रखा था। ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, इटालियन सीजनिंग डालेंगे और उसकी टॉपिंग करेंगे थोड़े से मोज़रेला चीज के साथ में। अब हम पिज्जा को बेक करेंगे। इसके लिए पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 475 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 246 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। जब ओवन प्रीहीट हो जाएगा तो इसमें हम पिज्जा को रखेंगे और इसे हम बेक करेंगे सेम टेम्परेचर पर 475 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 246 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक कि चीज मेल्ट नहीं हो जाता और पिज्जा का क्रस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसमें करीबन 7 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। बेक हो जाएगा तो इसे बाहर निकाल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऊपर से और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो पिज्जा बनकर के तैयार है। बहुत सुंदर बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो पिज्जा की इस रेसिपी को आप ट्राई करें और अपनी एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।